हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। 75 नंबर्स के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं। रिसेंटली करंट से मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राजीव कुमार। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राहुल सिंह। दोस्तों, आपके हर टॉपिक से यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए हैं, आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा चल्ला श्रीनिवासनु शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा राहुल नवीन को। वह जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा उपेंद्र द्विवेदी को। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अभी हम लोग दोस्तों करंट को पूरी तरह से कवर करेंगे, इसके बाद में अन्य सभी टॉपिक्स को यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि एनएमसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा वीएन गंगाधर को। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा टीबी सोमनाथन को। हर क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट, असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो विकास लखेड़ा को। वह भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा दीप्ति उमा शंकर को। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा सदानंद वसंत दाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा जेपी नड्डा को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, आप लोग नाम सुने होंगे एनटीए का, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है। पूछा जा रहा है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो प्रदीप कुमार जोशी हैं। और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अनिल कुमार लाहौटी। हर क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे दोस्तों। अभी हम लोग करंट को कवर करें, इसके बाद में अन्य टॉपिक्स को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी को। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अजय मालिकराव खानविलकर। नेक्स्ट, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो गोविंद ढोलकिया को। वह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो किशोर मकवाना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो राजीव कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो अजय भादु हैं। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो हेमंत सोरेन है। और किसे अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएस से नियुक्त किया गया है, तो राजेंद्र खन्ना को। हर क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। ये हमारे करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो पीके मिश्रा को। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो फसानो इटली में। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन बने हैं, तो प्रहलाद जोशी। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। थोड़े और करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को कवर करेंगे, ध्यान देंगे। क्वेश्चन हमारा, संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो अनुराग अग्रवाल को। नेक्स्ट, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं, शहबाज शरीफ। नेक्स्ट,
तामस सुलियोव किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो हंगरी के। और दोस्तों महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर प्रदीप महाजन को। ये हमारे करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए। आगे थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे 3 पीडीएफ हमारा लगा हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2024 के बारे में, जिसका ऑलरेडी दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपके 75 नंबर्स के क्वेश्चंस का वेटेज है, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, उनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 29 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर किया गया है। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। इसमें आपका दोस्तों पूरा जीके का पोर्शन आएगा, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर आएगा, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस आएगा, और पूरा करंट आएगा। नेक्स्ट पीडीएफ जो हमारे दोस्तों अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का, ये नया वर्जन था दोस्तों। काफ़ी हेल्पफुल गया हमारा पीडीएफ, जो कि अभी तक एग्जाम्स हुए हैं। 100 रुपीज़ इसकी भी पेड फीस है। और लास्ट पीडीएफ दोस्तों जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है रेलवे एग्जाम 2024 के नाम से, बहुत सारे दोस्तों आपकी वैकेंसी रेलवे की लगी हैं, आप लोग जानते हैं। तो इनके दोस्तों पाठ्यक्रम को भी रेडी कर दिया गया, 100 रुपीज़ इसकी भी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे हम लोगों के लिए क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। दोस्तों ध्यान दें, जहां पे हम डेट मेंशन करते हैं आप प्रिपेयर रहें, क्वेश्चन बनते हैं इसलिए हमारे द्वारा रखा जाता है। अब क्वेश्चन कहां से है दोस्तों? यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ से। आपका मोस्ट और सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरी ग्रीन टॉपिक है। बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में बनते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट आपके सामने, सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन किसी भी ट्रेंड से पूछे जाते हैं तो ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कवर करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। अब ये टू जेड आप लोग सभी फैक्ट को पूरी तरह से कवर करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाओं की बात की जाए तो अंग्रेजी एवं फ्रेंच है, तथा दोस्तों चीनी, रूसी यानी कि रसियन, अरबी व स्पेनिश इसकी अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप लोग दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं, ध्यान रखिएगा। महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, प्रन्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है तथा सचिवालय है। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों? इनमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग दोस्तों नीदरलैंड में है। हर सेंटेंस से हमारे बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे, इसलिए दोस्तों हम पीडीएफ के बारे में भी आपको फोकस करवाते रहते हैं। आगे बढ़िएगा। क्या दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की, ध्यान रखेंगे। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 सदस्य स्थायी और 10 सदस्य दोस्तों अस्थायी हैं। 5 स्थायी सदस्यों की बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चीन है तथा ब्रिटेन है। इन्हें किसी भी मसले पर वीटो का अधिकार प्राप्त है। वर्तमान में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 193 यानी कि 193 है। इसमें नवीनतम सदस्य जो जुड़ा है दोस्तों वो दक्षिणी सूडान है। इससे भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अब चलिए दोस्तों इसके जितने भी दोस्तों सहयोगी संगठन है आप लोग जानते हैं, सबको हम लोग पूरी तरह से यहाँ पे कवर करेंगे। डाकले पूछा था इसका मुख्यालय श्रम संगठन का, दोस्तों व्यापार संगठन का, सबका दोस्तों कंटिन्यू पूछा जाता है, रिपीट होता रहता है। तो मुख्यालय यहाँ पे दोस्तों और उसके साथ साथ स्थापना वर्ष सब कुछ हम लोग पूरी तरह से कवर करने वाले। मोस्ट इंपोर्टेंट सीट आपके सामने दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक साथ कवर होने वाले हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं हम लोग। पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट सहयोगी संगठन, एक तरफ संगठन के नाम है, फिर स्थापना वर्ष है, फिर मुख्यालय। सबसे पहले बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हजारों बार पूछा हो गया दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पे भाई ध्यान दें, जेनेवा स्विट्जरलैंड एग्जैक्ट लोकेशन इस तरह से भी हम क्वेश्चन को मेंशन करके देते हैं ताकि किसी भी ट्रेंड से ऑप्शन भी दिया जाए दोस्तों तो आपके क्वेश्चन ना मिस हो और ना आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। बस बशर्ते दोस्तों आपको रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 को और इसका मुख्यालय रोम इटली में है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF आप लोग जानते हैं, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। वाशिंगटन DC यानी कि वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की बात की जाए, स्थापना हुई थी 1945 में, इसका भी मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन DC में है। यूनेस्को मोस्ट बड़ा आपका हो जाता है, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखें, UNESCO यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना हुई थी 1946 में, मुख्यालय दोस्तों इसके फ्रांस पेरिस में है। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन आप लोग जानते हैं WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
स्थापना हुई थी 1948 में और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की बात की जाए, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और इसका भी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूनिसेफ मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्थापना हुई थी 1946 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की बात की जाए, स्थापना हुई थी 1957 में, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। आगे बढ़िएगा, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान की बात की जाए, स्थापना हुई थी 1944 में और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। लास्ट है यहाँ से आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि INMO, स्थापना हुई थी 1951 में, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इतना आप लोगों को यहाँ से प्रिपेयर रखने। अब यहाँ से एक टॉपिक आपका और जुड़ जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग यहीं पे पूरी तरह से कवर कर लीजिए। क्या है? प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, स्थापना वर्ष एवं मुख्यालय। समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए, सबसे पहले संगठन के नाम है, स्थापना वर्ष और मुख्यालय। सबसे पहले राष्ट्रमंडल, हजारों बार पूछा गया है, स्थापना हुई थी 1949 में, मुख्यालय लंदन यूके में है। रेड क्रॉस आप लोग जानते हैं, स्थापना हुई थी 1863 में, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरपोल की बात की जाए, स्थापना हुई थी 1923 में, मुख्यालय लियांस फ्रांस में है। अगला है आपका दोस्तों उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। स्थापना हुई थी 1949 में, मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसी के साथ यूरोपीय संघ यानी EU स्थापना हुई थी 1965 में और इसका भी मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अगला दोस्तों आपका आता है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। आप जान गए होंगे दोस्तों, ये सार्क का पूरा नाम है। स्थापना इसकी 1985 में हुई थी, इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सब कुछ पूरी तरह से, जितने फैक्ट हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। हर वो टॉपिक्स दोस्तों जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने हमारे द्वारा क्लियर करवाया जा चुका है। सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। आगे बढ़िएगा, अगला आपका क्या है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। अब आप जान गए होंगे ओपेक की बात हो रही है दोस्तों। स्थापना हुई थी 1960 में, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। लास्ट यहाँ से एशियाई विकास बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ADB की बात हो रही है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में है। इतना आप लोगों को यहाँ से पूरी तरह से क्लियर रखने हैं। PDF के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो चुकी है। SSC MTS हवलदार पूरी तरह से रेडी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम नया वर्जन रेडी किया गया था। रेलवे एग्जाम भी रेडी है। साइंस का स्पेशल PDF भी दोस्तों हमारे द्वारा बनाया गया है। अधिकांश बहुत सारे विद्यार्थियों के दोस्तों कमेंट व मैसेज करने के कारण ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर आवश्यकता है तो ले सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में प्रदान किया था। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका दोस्तों, किस टॉपिक से? जो महत्वपूर्ण दोस्तों पुरस्कार और सम्मान है, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल पे है चाहे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे है। आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। डायरेक्टली पूछा था पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था। द्रोणाचार्य कलिंग पुरस्कार दोस्तों हो गया। तो जितने भी हो सकते हैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे सब कुछ इस सीट में पूरी तरह से कवर। इसी में से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए इसको आप लोग पूरी तरह से कवर करना शुरू कीजिए। क्वेश्चन क्या था दोस्तों हमारा? पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में प्रदान किया था। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। अब एक तरफ दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कवर करते हैं, पुनः इसी में दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार व सम्मान को भी कवर करेंगे। पहला क्या है? नोबेल पुरस्कार। ध्यान दीजिएगा, नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्रों में दिया था। ये सबसे पहले ध्यान रखिए। अब वो कौन से क्षेत्र हैं? तो साहित्य है, चिकित्सा है, भौतिकी है, रसायन है, अर्थशास्त्र है एवं शांति है। ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा। क्वेश्चन का ट्रेंड अगर पलट दिया जाए, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, इसमें अगर आप दोस्तों 6 क्षेत्रों के नाम याद नहीं रखते तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया था, स्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया था, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया था। आगे बढ़िएगा, अगला आपका क्या दोस्तों? बुकर पुरस्कार। क्या है? बुकर पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में देता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में देता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों सरकारी सेवा हो गया, जन सेवा हो गया, पत्रकारिता हो गया, साहित्य तथा संचार और अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया था। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे थे। अब राष्ट्रीय लेवल पे देखिए पुरस्कार सम्मान संबंधित क्षेत्र। सबसे पहले भारत रत्न, आप जानते हैं सबसे बड़ा यही है, सबसे ऊपर लिख दिए हैं। कला साहित्य विज्ञान दोस्तों खेल के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मोस्ट इंपोर्टेंट फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेल सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और शांति स्वरूप दोस्तों भटनागर पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। सब कुछ पूरी तरह से आपको कवर रखने, थोड़े से और हैं। पुनः हम लोग अगले टॉपिक और चलेंगे। धनवंतरी पुरस्कार, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। धनवंतरी कौन थे तो आपको मिल जाएगा।
चिकित्सा के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए। बोरलॉग कौन थे? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक थे, ऐसे आपको मिल जाएगा। कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए चमेली देवी पुरस्कार। पत्रकारिता के क्षेत्र में गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया था। इतना आप लोगों को यहाँ से पूरी तरह से कवर रखने हैं। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर है। चलते हम लोग अगले टॉपिक से। अभी बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे दोस्तों। ये हमारा हर वीडियो हमारा मैराथन होता है। हम चाहते हैं कम से कम समय में सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दें, जो कि पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। रिवाइज आप वहीं से अच्छे से कर सकते हैं ऑनलाइन लगा के, अगर आप दोस्तों पीडीएफ को जितने लोग लिए हैं अगर प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। देखिए क्वेश्चन को कैसे मेंशन किया गया है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम, इसका अर्थ ये हो गया कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, रट लीजिएगा। अब सीट आपके सामने है, जैन धर्म से क्वेश्चन आया है। तो जैन धर्म से आप जानते हैं आपका ट्रेंडिंग सुपर एवरग्रीन टॉपिक है, बहुत सारे फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं, सब कुछ पूरी तरह से इस सीट में दोस्तों मेंशन है। अगर इसको आप पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, कोई भी क्वेश्चन किसी भी ट्रेंड से आपके एग्जाम में आते हैं ना, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। अब एक एक पॉइंट आप लोग कंसंट्रेट होकर देखेंगे। पहला है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे। माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। सब कुछ A to Z आपको दिया जा रहा है, पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। 42 वर्ष की अवस्था में जुरुम्भी ग्राम ऋषपालिका नदी के किनारे 12 वर्ष की तपस्या के बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी का परिनिर्वाण 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया था। ये 5 महाव्रत हैं, सत्य है, अहिंसा है, स्तेय है, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है। ध्यान देंगे, इनमें से शुरू के जो 4 महाव्रत हैं वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के हैं। अंतिम महाव्रत जो ब्रह्मचर्य है, इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। जैन धर्म अनीश्वरवादी है, ध्यान रखेंगे। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर एवं दिगंबर में बढ़ गया। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्रों का परित्याग करते थे। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। अब जैन धर्म की 2 महासंगीतियां आप लोग जानते हैं, उनको आप लोग पूरी तरह से कवर कीजिए, डायरेक्टली पूछाता है। तो जैन धर्म की महासंगीतियां, संगीति के क्रम दिया गया है, समय ध्यान रखिए, स्थल कहाँ पे हुआ था और अध्यक्षता किसने की थी, ये सुपर हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म की प्रथम संगीति हुई थी 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के बीच में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। किसकी अध्यक्षता में? स्थूलभद्र के। द्वितीय संगीति की बात की जाए 512 ईस्वी में हुई थी, वल्लभी में दोस्तों, देव ऋषिगण या क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में। सब कुछ पूरी तरह से आप कवर रखेंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक से आपका क्या आ रहा है दोस्तों, देखेंगे। क्वेश्चन रखा गया है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? तो रासबिहारी बोस ने की थी। कब? 1942 में। कब भी डाल दिया गया है, यानी जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों टॉपिक, उसमें किसने की थी और कब की थी, सब कुछ पूरी तरह से क्लियर होगा। टॉपिक क्या दोस्तों? महत्वपूर्ण जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन थे समाज के दोस्तों, आप जानते हैं सामाजिक जो निर्माणकर्ता थे। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछाता है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, सत्य शोधा की किसने की, आर्य समाज की किसने की, ब्रह्म समाज की किसने की, रामकृष्ण मिशन की किसने की। तो जितने हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों, समाज सुधारक से लेकर 100% पूरी तरह से जितना क्वेश्चन बन सकता है इस सीट में अपडेट है। अगर इस सीट को आप लोग अपडेट रखते हैं, पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, कोई भी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से मिस नहीं हो सकते। आप जानते हैं कंटिन्यू यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? तो रासबिहारी बोस ने की थी 1942 में। अपने संस्थाओं के नाम, स्थापना वर्ष और संस्थापक देखिएगा। सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी स्थापना हुई थी 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही। और ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी 1828 में। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। 3 यहाँ पे राजा राम मोहन राय के आप देखे हैं, कंटिन्यू डाल दिए गए, क्रम से डालते हैं ताकि कोई भी चीज़ आपको रिवाइज में दिक्कत ना हो। तत्वबोधिनी सभा अगला है दोस्तों, इसकी स्थापना 1839 में हुई थी देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में हुई थी दोस्तों MG रानाडे के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। सब कुछ डाकली ध्यान रखेंगे, किसी भी ट्रेंड से पूछा जाए, डाकली पूछा जाए प्रार्थना समाज के जनक कौन थे या किसने की थी, तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी।
आर्य समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। डायरेक्टली ध्यान रखिए, तो 1875 में की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के ही द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी कि भारतीय सेवक समाज की स्थापना 1905 में की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभिनव भारत की स्थापना 1906 में की गई थी बिनाक दामोदर सावरकर के द्वारा यानी कि BD सावरकर के द्वारा। आगे बढ़िएगा, अगला आपका क्या दोस्तों? मुस्लिम लीग स्थापना हुई थी 1906 में किनके द्वारा? तो आगा खां एवं सलीमुल्लाह खान के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में की गई थी वारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। विश्व भारती की स्थापना 1912 में हुई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी दोस्तों लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना दोस्तों 1915 में हुई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। होम रूल की स्थापना जो 1916 में हुई थी तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। सब कुछ पूरी तरह से आपको कवर रखने हैं, वो हर टॉपिक जहां से क्वेश्चंस बनने हैं सब कुछ हमारे द्वारा पूरी तरह से आपके PDF में मेंशन कर दिया गया है। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में की गई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना 1927 में हुई थी डॉक्टर हेडगेवार एवं BS मूजे के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन दोस्तों यानी कि आर्मी की स्थापना हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में हुई थी भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। खुदाई खिदमतकार मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थापना हुई थी 1937 में किनके द्वारा? तो खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में की गई थी रासबिहारी बोस के द्वारा। और दोस्तों इसके बाद में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यहाँ तक आप लोगों को पूरी तरह से कवर रखने ताकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी ट्रेंड से आपका मिस ना हो। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से है देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? करेक्ट आंसर होगा आयरन की कमी से। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका दोस्तों? जनरल साइंस का जो हमारा बायो का टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक साथ कवर होने वाले हैं। इस सीट को दोस्तों आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? करेक्ट आंसर होगा आयरन की कमी से। अब ये के क्वेश्चन आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा मूंगफली से। नेक्स्ट, रेड राट रोग किस फसल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा गन्ना से। अगला, अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है? करेक्ट आंसर होगा टमाटर की। नेक्स्ट, कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? तो आलू की है। किसकी? आलू की। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किस फसल का होता है? तो धान का होता है। नेक्स्ट, भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, गन्ना में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो फफूंदी के कारण होता है। किसकी कमी से होता है? फफूंदी की कमी से कारण होता है। आप लोग पूरी तरह से हर क्वेश्चन को रिवाइज रखेंगे। नेक्स्ट, हाइड्रोपोनिक्स क्या है दोस्तों? तो बिना मृदा के पौधों की खेती है। नेक्स्ट, फूल गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पक्रम। नेक्स्ट, ट्रक फार्मिंग क्या है? तो व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की खेती। नेक्स्ट, पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है? तो लाइकोपिन के। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए सुपर हो सकते हैं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट, नारियल का खाने योग्य भाग होता है? तो भ्रूणपोष है। नेक्स्ट, लीची फल का खाने योग्य भाग होता है? तो एरिल है। अगला, नाशपाती यानी कि पेयर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गूदेदार पुष्पासन। नेक्स्ट, पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त की जाती है? तो बीजों से। नेक्स्ट, कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। अगला, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? छाल से। नेक्स्ट, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। अगला है, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो फूल से। किससे? फूल से। हर क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पत्तियों से। नेक्स्ट, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने। अगला, वंशागत के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। वह जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर होगा डेमोग्राफी। अगला क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। अगला है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। वह मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका है। अगला क्वेश्चन, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन तथा क्रिक ने। नेक्स्ट, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने। वह उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो डी व्रीज है। कौन? डी व्रीज। हर क्वेश्चन को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है? परवाल यानी कि कोरल्स क्या है? एक समुद्री जीव है। नेक्स्ट, रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरिकल्चर। अगला, पित्त यानी कि वाइल कहाँ पर जमा होता है? पित्ताशय में। नेक्स्ट, पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। और पेसमेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। अगला क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? किडनी में। नेक्स्ट,
रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अगला है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में। अगला सफेद रक्त कण यानी कि WBC व्हाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। हर क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही? आप लोग जानते होंगे AB है। और कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता है? तो वो है। नेक्स्ट सेवरम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। और एलिजा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? तो एड्स की। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने, सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। नेक्स्ट आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो तना है। नेक्स्ट हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो वह किसका? विषाणु है। नेक्स्ट डायनासोर थे तो मैसोजोइक सरीसृप थे, हजारों बार इतना ही पूछा गया है। नेक्स्ट एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। और पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों यकृत है। पीलिया रोग में शरीर का कौन सा प्रभावित होता है? यकृत है। सब कुछ पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के हमारे टॉप MCQs के प्रश्न जिनको एक साथ हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।